Switch statement. Switch statement is used to do multiple choices. Multiple choices को यूज करने के लिए स्विच स्टेटमेंट यूज में आती है. बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, उनमें से किसी एक चॉइस में कंट्रोल जाता है. इसे समझने के लिए जेनरिक फॉर्म ऑफ स्विच केस, हम इसकी फॉर्म समझते हैं. स्विच केस किस तरह से वर्क करता है. स्विच कीवर्ड होता है, एक्सप्रेशन, केस कांस्टेंट, एक्सप्रेशन में वो कांस्टेंट आएगा, केस कांस्टेंट, स्टेटमेंट, केस कांस्टेंट, स्टेटमेंट और केस कांस्टेंट, स्टेटमेंट. यहां जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग केस कांस्टेंट में जंप करेगी. उस कॉरस्पॉन्डिंग केस कांस्टेंट में जंप करके उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी. कोई भी केस कांस्टेंट इस एक्सप्रेशन के कांस्टेंट से मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट में जाकर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. यहां स्विच ऑफ हो जाएगा. प्रोसेस क्या होगा स्विच केस का? एक्सप्रेशन इज टेस्टेड. सबसे पहले एक्सप्रेशन टेस्ट होगी. सेकेंड, कंट्रोल जंप टू द कॉरस्पॉन्डिंग केस कांस्टेंट. एक कॉरस्पॉन्डिंग केस कांस्टेंट पर जंप कर जाएगा जो एक्सप्रेशन से मैच करेगा. जो भी केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन से मैच करेगा उस कॉरस्पॉन्डिंग केस कांस्टेंट में कंट्रोल जंप कर जाएगा और उस कॉरस्पॉन्डिंग केस कांस्टेंट की जो है उसकी ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कॉरस्पॉन्डिंग केस कांस्टेंट. उस केस कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग केस कांस्टेंट की सारी स्टेटमेंट्स, सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. और कब तक होंगी? until a break is encountered. जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाती या स्विच का एंड नहीं हो जाता. इसे एक प्रोग्राम से समझा रहा हूं, देखिएगा. void main इंटीजर चॉइस. चॉइस एक वेरिएबल लिया है आपने, इंटीजर टाइप का है. उसकी वैल्यू को इनपुट करवाया स्कैनर से, एड्रेस और चॉइस में वैल्यू गई. स्विच चॉइस. हम अज्यूम कर रहे हैं चॉइस की वैल्यू 2 है. हमने इनपुट लिया चॉइस में वैल्यू 2. तो 2 कहां जंप करेगा? केस 1 में नहीं जाएगा, केस 2 में जाएगा, केस 3 में भी नहीं जाएगा. चॉइस की वैल्यू 2 है तो केस 2 में जंप करेगा. केस 2 की स्टेटमेंट है प्रिंटफ आई एम इन 2. ये प्रिंट हो जाएगी. और नेक्स्ट स्टेटमेंट है ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट मिलते ही वो स्विच केस से बाहर आ जाएगा. यहां ब्रेक यूज नहीं किया हुआ होता तो कॉरस्पॉन्डिंग केस कांस्टेंट में जाता. हमारे केस में चॉइस की वैल्यू 2 है. प्रिंटफ आई एम इन मेन 2 प्रिंट करता. यहां ब्रेक नहीं है इसलिए नेक्स्ट केस पर भी जंप करेगा. ब्रेक है तब तो स्विच केस से बाहर आ जाएगा. लेकिन अगर ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट केस पर जाएगा, उसकी स्टेटमेंट भी प्रिंट करेगा. और अगर और केसेस भी होते तो उन सभी की स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होती.